जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि जिस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे फाइनली वो वैकेंसी निकल के आ गया है। टोटल सीट निकला है दोस्तों 44,228। इस बार सीट एकदम बहुत ज्यादा निकला है। इतना सीट दोस्तों लास्ट 4-5 साल में कभी नहीं निकला था। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार निकला है 2024 में। 15 जुलाई से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए। तो अभी हम आपको कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, हम बात करें ग्रामीण डाक सेवक GDS 2024 नई वैकेंसी का, जो कि डाक विभाग का दोस्तों सबसे बेहतरीन नौकरी है। गांव घर में आसपास में नौकरी मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका ना कोई एग्जाम पैटर्न है, ना इसके लिए कोई किताब पढ़ना है, कुछ नहीं है, क्योंकि इस पे एग्जाम ही नहीं होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी अजीब है। आपके 10th में जितना भी नंबर आया है ना, मार्क्स आया है, उसी के आधार पर मेरिट बना के आपको नौकरी मिलता है। इस पर कोई परीक्षा नहीं होती है। तो हम आपको कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो ध्यान से समझिए और देखिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यदि बात करेंगे इसका विभाग क्या है, तो इसका विभाग हो गया भारतीय डाक विभाग। ठीक है, जिसको बोलेंगे इंडिया पोस्ट। इस पे यदि पद का नाम बोलेंगे तो पद का नाम है GDS ग्रामीण डाक सेवक। ये दोस्तों एक तरह का पोस्टमैन होता है। ठीक है, इस पे यदि सीट देख लीजिए दोस्तों 44,228 वैकेंसी है। अप्लाई की बात करेंगे तो 15 जुलाई से ऑनलाइन चालू हो रहा है और अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, आप अब हो सकता है कि लास्ट डेट अगस्त आते आते एक बार और बढ़ा दे, तो बाद में बढ़ा ही देता थोड़ा सा, लेकिन अभी फिलहाल अप्लाई डेट यही है। ठीक है, 44,000 सीट कम नहीं होता है दोस्तों। देखिए योग्यता की बात करेंगे, इस पे योग्यता क्या होना चाहिए, तो देखिए इस पे 4-5 तरह का योग्यता होता है, लेकिन सब सिंपल है, सबके पास ये योग्यता होता ही होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, कितनों भी मार्क्स है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। भरने में किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का जरूरत नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन आपके परसेंटेज के हिसाब से ही होगा। आपका 33% है या फिर 98% है, आप फिर भी भर सकते हैं। आपका पास होना जरूरी है। तो 10th पास होना चाहिए। सभी बोर्ड के स्टूडेंट भर सकते हैं। CBSE बोर्ड, झारखंड, यूपी, बिहार, हर जगह के स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात यदि बात करेंगे तो इस पे आपको लोकल भाषा आना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि यदि आप कर्नाटका से भरेंगे तो कन्नड़ आना चाहिए, गुजरात से भरोगे तो गुजराती आना चाहिए। और सिर्फ आना नहीं चाहिए, आपका 10th में वो एक सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। ठीक है, आपका वो 10th में पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो लोकल भाषा आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका यहां पर क्या है कि साइकिल चलाने का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, साइकिल चलाना आना चाहिए। ये बहुत कॉमन सी बात है, सबको आता है भाई। इसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंप्यूटर आप जानते हैं कि नहीं, कंप्यूटर क्या होता है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है। ठीक है, ऐसा कोई टेस्ट वगैरह भी इस पे नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बस लिखा है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यदि नॉलेज नहीं भी है ना आपका, तो फिर भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप नॉलेज ले सकते हैं, यूट्यूब से देख करके आप कोई कोर्स कर सकते हैं। ऐसे तो सर्टिफिकेट नहीं मांगा, केवल नॉलेज लिखा है, तो नॉलेज आप ले सकते हैं कहीं से भी। और आज के टाइम पे कंप्यूटर का नॉलेज लगभग सभी को है, थोड़ा बहुत तो है ना, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका 10वीं में आपका मैथ और इंग्लिश, देखिए मैथ और इंग्लिश आपका 10th में ये 2 विषय आपका होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो सबका होता है, जो मैट्रिक किया होगा उसका मैथ तो होगा ही होगा और इंग्लिश तो होगा ही होगा। तो दोस्तों ये तमाम योग्यता मांगता है, जो कि बहुत कॉमन योग्यता सबके पास होता है। तो यही इसका मेन क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, अब आपको हम एज बताते हैं, एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक यदि आपका उम्र 40 साल तक है ना, जनरल वाले फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी OBC को यहां पर 3 साल छूट मिलेगा और सभी SC ST को यहां पर 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। क्लियर है। यदि बात कर लेंगे अप्लाई करने में कितना फी लग रहा है, तो देखिए बहुत ज्यादा दोस्तों पेमेंट नहीं मांगता है, इसमें केवल 100 रुपया मांगता है जनरल OBC EWS का। बाकी अदर कैटेगरी जैसे कि SC हैं, ST हैं, यदि आप महिला हैं तो आपका इस पे पैसे नहीं लगेंगे, इनका नो फी, ये फ्री में फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, यदि बात करेंगे इसका सिलेक्शन का प्रोसेस का, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत सिंपल होता है। इस पे आपका कोई एग्जाम
नहीं होगा, कोई एग्जाम ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, सिर्फ आपका मेरिट के आधार पर इस पे नौकरी होगा। ठीक है, 10th का परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 10वीं में आपका जितना भी परसेंटेज आया है ना, उसी के हिसाब से आपका यहां पर सिलेक्शन होता है। तो काफी बढ़िया प्रोसेस होता है। एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल, सबका अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर कट ऑफ जाता है। ठीक है, अब हम आपको इसका पोस्ट बताते हैं कि इस पे पोस्ट कौन कौन सा होता है। तो देखिए, इस पे 3 तरह का पोस्ट होता है। एक होता है बीपीएम, एक होता है एबीपीएम, ठीक है, और एक होता है दोस्तों डाक सेवक, जिसको बोलते हैं पोस्टमैन। देखिए, यदि सैलरी का बात करेंगे ना, तो बीपीएम में मिलता है 12,000। कितना मिलता है? 12,000। और हाँ, ये स्टार्टिंग वेतन है, पुराना होते जाइएगा तो आपका सैलरी अच्छा खासा बढ़ भी जाता है। ठीक है, एबीपीएम का बात करेंगे तो इस पे 10,000 आपको वेतन मिलता है पर मंथ, और डाक सेवक में भी आपको 10,000 यानी 10,000 आपको यहां पर वेतन दिया जाएगा। क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि बीपीएम का काम क्या होता है। देखिए, बीपीएम मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये पोस्ट ऑफिस में रहते हैं, ठीक है, अपने घर में रहते हैं, और वहीं पर जो भी चिट्ठी वगैरह आता है वो काम करते हैं, भेजते हैं, और इनको काम देते हैं कि जाइए यहाँ पहुंचा के आइए, वहां से ये आया है इसको पहुंचा दीजिए। तो इनका काम मेनली होता है ऑफिस में बैठना, बैंकिंग का काम देखना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में तरह तरह का खाता वगैरह भी खुलता है, बैंकिंग का भी काम होता है, आईपीपीबी का भी काम होता है। ठीक है, तो ये सारा काम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। एबीपीएम की बात करेंगे तो ये इसका सहायक होता है। ठीक है, ये इसका असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम। ये भी दोस्तों एक तरह का डाक सेवक है, इसका काम भी वही होता है, टिकट की बिक्री करना, ठीक है, या फिर जितना रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना। कभी कभी इसको बाहर भी जाना पड़ता है, डोर टू डोर लेटर्स वगैरह डिलीवर करना पड़ता है। लेकिन जो डाक सेवक है ना, पोस्टमैन, इसका तो मेन काम यही है कि घर घर आपको जाना होगा और पहुंचाना होगा। पुराने जमाने में देखते होंगे कि डाकिया जो आता था, साइकिल पर लेटर लेकर के आता था, एक झोली पे टन 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 घंटी बजाते हुए। तो आज के टाइम पे दोस्तों बाइक चला के आप जाइए, एकदम मस्त 4-5 किलोमीटर के दायरे में आपका नौकरी होगा, आपका यहां पर बड़ा मस्त काम मिलता है। ठीक है, अब आपको वेतन तो हमने बता दिया, इसका पोस्टिंग कहां होगा, तो आपके अपने एरिया में यहां पर पोस्टिंग हो जाएगा। क्लियर है? इस पे कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो देखिए, यदि परसेंटेज का बात करेंगे दोस्तों, तो 80% से ऊपर जिसका जिसका नंबर है, ठीक है, आप इस पे ट्राई कर सकते हैं, आपका होने का चांस है। और इस बार सीट बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है दोस्तों कि कम नंबर में भी सिलेक्शन हो जाए। हम एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे कि कितना परसेंटेज में आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको स्टेट वाइज वैकेंसी भी दिखाएंगे उस वीडियो में कि किस स्टेट में कितना है, किस जोन में कितना है। तो 15 जुलाई से फॉर्म चालू हो रहा है। अभी सर्वर बहुत एकदम स्लो है, तो जब इसका जिस टाइम देखिएगा 1 बजे 2 बजे जब भी चालू हो जाएगा फॉर्म, आप भरना शुरू कर दीजिएगा। और लास्ट डेट का इंतजार किसी भी हाल में मत कीजिएगा, क्योंकि सर्वर स्लो हो जाएगा और सब यहां पर किस्मत आजमाना चाहता है कि चलो मेरा हो जाएगा, क्योंकि ना इस पे एग्जाम देना, ना ट्रेन में धक्के खा के कहीं जाना है, ना इस पे कोई पैटर्न है, ना कोई सिलेबस है, ना कोई टेंशन है। बस भर दो और छोड़ दो और इंतजार करो, मेरिट में नाम आएगा तो नौकरी मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया दोस्तों वैकेंसी है। ठीक है, तो ये इंडिया पोस्ट में ये वैकेंसी आने वाला था जुलाई में, जो कि हम आपको पहले भी बताए थे, और फाइनली ये वैकेंसी निकल के आ गया है। तो आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो इसके रिगार्डिंग हम लाने वाले हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए, पूरा एनालाइज करके हम बताएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।